ओके चलिए, तो रोटेशनल मोशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला है एसोसिएटेड विद द वेक्टर्स, एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अभी तक आप वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके आए हो, बट उसको आप कहते हो डॉट प्रोडक्ट या उसको आप कहते हो स्केलर प्रोडक्ट, और वहाँ पे दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर स्केलर मिलता है, मतलब नंबर मिलता है डॉट प्रोडक्ट में, है ना। अब यहाँ पे आपको ऐसा एक मल्टीप्लिकेशन सीखना है जहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने से आपका आंसर जो है ना वो वेक्टर आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो हियर मल्टीप्लिकेशन of this two, or multiplication of the two vectors gives another vector as answer, right? चलिए, and it is denoted by a cross b. It is denoted by a cross b. मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें इसके बारे में सिखाऊंगा और इतने यहाँ पे काम का भी होगा, ठीक है। चलिए, a cross b क्या होता है? तो let's say you have the plane, ये एक प्लेन है आपके पास, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर हैं। लेट्स से इस प्लेन के अंदर ये एक वेक्टर है ए और ये एक दूसरा वेक्टर है बी विद इन दिस प्लेन। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, आपको आता है ना मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर 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 करके निकालते हैं ना, बी का मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट के वक्त यहाँ पे कॉस थीटा आता था, तो क्रॉस प्रोडक्ट के वक्त यहाँ पे आएगा साइन थीटा। आप कहोगे सर ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, सारे वेक्टर कहाँ पर है? ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी साइन का भी तो कोई वैल्यू होगा, तो ये तो सारे मैग्नीट्यूड है। आप कहोगे सर वेक्टर कहाँ पर है? आपने तो बोला कि आंसर वेक्टर आएगा, ये तो आपने स्केलर लिख दिए सारे। तो बताता हूँ, रुको रुको रुको। दिस इज एन कैरेट एंड दिस एन कैरेट इंडिकेट द डायरेक्शन। एन कैरेट क्या इंडिकेट करेगा आपका? एन कैरेट इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन जो होगा ना ए क्रॉस बी का, दैट विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय दिस वेक्टर ए एंड बी। तो आपका ये जो एन कैरेट है ना, दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी जिस प्लेन में है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका यूनिट वेक्टर एन होता है। अब सवाल ये है कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन को परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन भी हो सकता है, या फिर प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर तो ऐसे नीचे से भी बाहर निकल सकता है। तो भाई ये कौन सा, ऊपर वाला वेक्टर के नीचे वाला वेक्टर? तो इसके लिए आपको यूज़ करना होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज द राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट, तो मैंने आपको ऐसा बताया कि ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर है ना, वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है ऐसे, या प्लेन को परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है, बिकॉज परपेंडिकुलर तो ऊपर नीचे दोनों होगा। तो डायरेक्शन के लिए आप यूज़ करोगे राइट हैंड स्क्रू रूल। तो वी विल यूज राइट हैंड स्क्रू रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। चलिए, अब क्या करना है आपको? आपको राइट हैंड स्क्रू लेना है, मतलब एक स्क्रू लेना है आपको राइट हैंड में, ओके। और उस स्क्रू को आपको, आप क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, तो आपको उस स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना है। क्या करना है आपको? उस स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना है। अब बस सर एग्जाम में कहाँ स्क्रू लेने जाएंगे यार, आप भी कुछ भी बोलते रहते हो कि एग्जाम में स्क्रू लेने जाएंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं करना है, खाली रूल सीखो। तो रूल में आपको क्या करना है, आपको एक स्क्रू लेना है ऐसे, मैं आपको दूसरा मेथड बता दूंगा अभी, और इस स्क्रू को आप ए से बी की तरफ घुमाओगे। देखो आपका ए वेक्टर यहाँ पर है, बी वेक्टर यहाँ पर है, आप इस स्क्रू को ए से बी की तरफ मतलब ऐसे घुमाओगे। देखिए, ये आपका स्क्रू है, आपका ए इधर है और बी इधर है, तो आप स्क्रू को ए से बी की तरफ मतलब ऐसे घुमाओगे, ए से बी की तरफ। स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाओ। स्क्रू कहाँ गया? ऊपर जा रहा है। ये तो मैं अपने आप कर रहा हूँ, हाँ, बाकी एक्चुअली में भी स्क्रू कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो स्क्रू अगर ऊपर जा रहा है ना, तो आपको नॉर्मल वेक्टर कौन सा लेना है? ऊपर की तरफ का लेना है। मतलब आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा ए बी साइन थीटा, और उसका जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन होगा आपका ऊपर की तरफ का नॉर्मल डायरेक्शन। ऊपर की तरफ का नॉर्मल डायरेक्शन आपका होने वाला है। चलिए आगे एक और बात आपको बताता हूँ। दूसरा भी एक रूल है, यू कैन ऑल्सो यूज द राइट हैंड। राइट हैंड आप यूज़ करोगे, चलिए उसके साथ क्या करना है आपको, राइट हैंड आप यूज़ करने वाले हो
ओके और राइट हैंड की जो उंगलियां है ना, उस उंगलियों को आप ए से बी की तरफ घुमाओ, क्योंकि आपको ए क्रॉस बी निकालना है, राइट। तो आप सबसे पहले उंगलियों को ए की डायरेक्शन में रख दोगे। देखो मेरा ए जो है ना वो इस तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ क्रॉस है, तो मैंने उंगलियों को ए की तरफ रख दिया। अब मैं इस उंगलियों को बी की तरफ घुमाऊंगा। देख लो, समझ आ रहा है आपको? मैं क्या कर रहा हूँ, उंगलियों को ए तरफ रखा पहले और फिर बी की तरफ घुमा रहा हूँ। ओके, घूम रहा है। ओके, तो अंगूठा कहाँ है? ऊपर की तरफ है ना, तो आपका नॉर्मल वेक्टर ये ऊपर वाला है। अगर बी क्रॉस ए होता ना तो मैं क्या करता, पहले उंगलियों को मैं बी की तरफ रखा मैंने। अब मैं उसको ए की तरफ घुमाऊंगा। अब ए तो इस तरफ है, तो ये उंगलियां तो घूमेगी नहीं है। कैसा घूमेगी? ए भाई टूट, ए रुको टूट जाएगी ये तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उंगलियों को आप ऐसा रखोगे बी की तरफ, राइट हैंड को यूज करना है। उंगलियों को ऐसा रखा बी की तरफ और उसको अब ए की तरफ घुमाओ, घूमेगा? यस। बी आपका ऐसा है, ए इस तरफ है, तो बी की तरफ उंगलियां रखी, ए की तरफ घूम रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, जो नीचे की तरफ है। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहां पर है? नीचे की तरफ है, राइट। तो इस तरह से आप राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हो। सो विल जस्ट टर्न द स्क्रू फ्रॉम द ए टू बी। जिस डायरेक्शन में स्क्रू एडवांस होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। चलिए बच्चों, अब एक और बात मैं आपको सिखाऊंगा, एंड दैट इज सम ऑफ द प्रॉपर्टी। ज़्यादा प्रॉपर्टी को जिसका याद नहीं रखना है, यू विल फर्स्ट राइट ए क्रॉस ए कितना होगा, तो ए क्रॉस ए विल बी जीरो वेक्टर, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर सेम, तो उसके बीच का एंगल कुछ नहीं होगा ना, दोनों वेक्टर एक ही तो है, तो एंगल कहाँ से आएगा? एंगल नहीं आएगा, तो एंगल इज गोइंग टू बी 0 डिग्री एंड साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो ए क्रॉस ए इज गोइंग टू बी 0 वेक्टर। जितनी काम की प्रॉपर्टी है उतनी ही लिखेंगे। सेकंड, इफ इट इज ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए, इट इज माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया ए क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो बी क्रॉस ए वेक्टर कहाँ आएगा? आपका नीचे की तरफ आएगा। डायरेक्शंस आर अपोजिट, इसलिए दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव साइन। तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। आंसर आपका चेंज होता है, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात दिमाग में अच्छे से डाल लेना सब लोग, ठीक है। चलिए, ओके, एसोसिएटिव तो है ये, कोई इशू नहीं है। ए क्रॉस बी प्लस सी करना है, ओपन द ब्रैकेट, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, दैट्स अ वेरी सिंपल रूल। ये हर किस्म के प्रोडक्ट में अप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सबके अंदर, राइट। अब एक और बात बताता हूँ, मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये कहती है कि व्हाट अबाउट आई, जे एंड के? आई इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे इज द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, के इज द यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। क्या करना है अगर आई जे के मिला तो? सर कैसे करेंगे? तो बता देता हूँ कैसे करेंगे वो। सी, हम ऐसे लिखेंगे आई जे के, देख लो पैटर्न देख लो, आई जे के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है आपको। ओके, अब सबसे पहली बात, आई क्रॉस आई कितना होगा? आई मतलब दोनों एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्स के बीच में एंगल ही नहीं होता है सर, तो आई क्रॉस आई 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ये सारे जो है ना वो 0 वेक्टर होंगे। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, दिस ऑल आर गोइंग टू बी 0 वेक्टर। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में 1 था, डॉट प्रोडक्ट में भाई आई डॉट आई 1 आता है, जे डॉट जे 1 आता है, के डॉट के 1 आता है। और डॉट प्रोडक्ट में अगर दो अलग अलग हुए ना, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर रहे। अभी अगर मुझे सर आई क्रॉस जे निकालना है तो क्या करूँ? बता दूं क्या करना है वो। तो आई क्रॉस जे आपको निकालना है, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज गए ना, आपका आंसर आएगा के। अगर मुझे निकालना है जे क्रॉस के, देखो तो जे क्रॉस के क्लॉकवाइज गए, आंसर आएगा आई। अगर मुझे निकालना है के क्रॉस आई क्लॉकवाइज गए, आंसर आएगा आपका जे, बराबर। क्योंकि आपका वेक्टर जो है ना आंसर, वो दोनों को परपेंडिकुलर रहना चाहिए, मतलब इस प्लेन को परपेंडिकुलर है ना। तो अगर आपका आई जे की बात करोगे तो आई इज एक्स एक्सिस, जे इज वाई एक्सिस, तो आई और जे को मिला के तो आपका एक्स वाई प्लेन बनेगा, तो आपका आंसर एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा। एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड होता है, जेड मतलब के कैरेट। अगर सर मैं ऐसे लिख रहा हूँ आई जे के, वापस हाँ सर, अगर मुझे ऐसा फाइंड करना हो तो जे क्रॉस आई, कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टे गए ना, एंटी क्लॉक गए ना, हर जाना भुगतना पड़ेगा ना, तो माइनस के। सिमिलरली सर इफ आई वांट टू फाइंड आई क्रॉस के, उल्टा गए, हर जाना भुगतो, माइनस जे, माइनस आएगा। के क्रॉस जे गए उल्टा वापस, कितनी बार मना करने का, माइनस आई।
दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई जे के लिख दो पैटर्न में, आई से अगर क्लॉकवाइज कर रहे हो तो आंसर आएगा आपका प्लस में, एंटी क्लॉक जा रहे हो तो आंसर आएगा आपका माइनस में। ओके, और जिन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उसके तीसरा आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। जरूरी है ना, करेंगे कैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट, बताऊं चलो मजा आएगा। हाँ सीखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है वो। ओके, इफ योर वेक्टर ए इज i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इज 2i माइनस j प्लस 3k, if I want to find a cross b, how will I do it? a cross b कैसे मिलेगा मुझे बता दो। चलो, तो इफ़ यू वांट टू फाइंड वेक्टर a क्रॉस b, कोई टाइम पास करे बिना मैं आपको बताऊंगा, आपको यूज़ करना है डिटर्मिनेंट। क्योंकि देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका पहला टर्म आएगा इसके साथ i क्रॉस i, दैट विल बी 0। फिर आएगा आपका i क्रॉस j, तो आपको वापस यहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा। फिर आएगा i क्रॉस k, वापस आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर j क्रॉस i, j क्रॉस j, j क्रॉस k। इतना हजामत कौन करेगा भाई एग्जाम में? तो इसके लिए आपको यूज़ करना है डिटर्मिनेंट। एक ही एग्जाम्पल दूंगा डिटर्मिनेंट का, आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा मेंटोस की तरह। देखो, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो आपको पहले से 2 लाइन बनानी है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। मैथ्स वाला तो पूरा चैप्टर सीखेंगे, राइट। ओके, सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है आई जे के, कुछ भी पूछे बिना आपको चुपचाप ऊपर लिख देना है आई जे के। क्या लिख देना है भाई? आपको ऊपर लिख देना है आई जे के। चलिए, अब आपका ए क्रॉस बी है तो पहले आएगा ए वेक्टर। ए वेक्टर के कॉफिशिएंट क्या है? तो ए वेक्टर में आई का कॉफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, जे का कॉफिशिएंट है 2, के का कॉफिशिएंट है 3। ऑर्डर ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी है तो पहले ए वेक्टर आएगा। चलिए, बी में आई का कॉफिशिएंट है 2, जे का कॉफिशिएंट -1 है, नेगेटिव है आगे, के का कॉफिशिएंट है 3, राइट। चलो, जैसे ही आपने इतना कर लिया ना, अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत ही सिंपल सी, बट उसके पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपको ना इसको एक स्क्रीनशॉट मारना पड़ेगा, जगह चाहिए ना। अब आपको डिटर्मिनेंट में करना क्या है सॉल्व करने के लिए? सबसे पहला लाइन आपका आई का है तो आप यहाँ पे लिखोगे आई। अब आई वाला लाइन को आप छुपा दो, छुपा दिया, राइट। आपको ये इस पे ध्यान देना है, ये वाले पे, ये लाइन और ये लाइन को आपको निकाल दो, बिकॉज आप आई वाला फैक्टर लिख रहे हो ना, समझिए ध्यान से। आप आई वाला फैक्टर लिख रहे हो, पहली लाइन तो आपको निकाल ही देनी है, तो आई वाली लाइन को आप हटा दो। बचा आपका 2 3 -1 3, उसको आप यहाँ पे लिखो वापस। क्या बचा आपका? 2 3 -1 3। चलिए, हो गया इतना। अब आ जाओ जे के ऊपर, ये लाइन तो निकल जाएगी, पहली लाइन निकाल ही देनी है आपको, बीच वाली लाइन निकल जाएगी बिकॉज आपने जे को निकाला है, राइट। आपका बचा क्या ऑर्डर? ध्यान से देखना, आपका बचा 1 3 2 3। अगर इसको निकाल दोगे आपका बचा 1 3 2 3, दिस इज 1 3 2 3। बस एक बात की आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि जे वाला साइन आपका माइनस आएगा। पूछना मत क्यों, क्योंकि मैथ्स में आप सीख जाओगे। ओके, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले आई वाले को छुपा दिया, ये 4 फैक्टर, जे वाले को छुपाया, ये 4 फैक्टर। अब के वाले को छुपाऊंगा, बचा मेरा 1 2 2 -1। दिख रहा है ना, ये मेरा सिरा आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा ना। बचा आपका 1 2 2 -1, ये प्लस ही आएगा आपका 1 2 2 -1, ठीक है, राइट। खाली इधर आप ध्यान देना भाई, इधर ध्यान देना मेहरबानी करके। ले, अब तो ध्यान तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, इधर माइनस साइन बीच में। अब क्या करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आई इंटू चलिए, अब आपको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 -3 × -1। समझ रहे हो क्या करना है? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, माइनस जे मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस के मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस माइनस साइन में गलती बिल्कुल मत करना आप। 6 + 3 9, 3 - 6 -3, -1 -4 -5। दिस इज गोना बी 9i + 3j -5 के। देख लो आपका आंसर जो है ना वो भी वेक्टर ही आया है, वेक्टर आया ना, देखो आई जे के है। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है तो। आई होप आपको समझ में आ गया एक ही एग्जांपल में करना क्या। वापस एक बार देख लो, पहले लिख देंगे आई जे के, फिर पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट, उसके नीचे दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट। अभी आप जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाओ, अभी आप लोग नूब हो,
बराबर। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ेगा ना, डिफिकल्टी लेवल, अपने आप आपका डिटर्मिनेंट दिमाग में सॉल्व होगा। जैसे कि अपने आप आपका आई पे हाथ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 3, 6 + 3 9, आप डायरेक्टली लिखोगे ये 9 आई। फिर आपका जे पे हाथ जाएगा, आप लिखोगे 3 माइनस 6, आपका जे पे हाथ जाएगा, आप लिखोगे सीधा ही 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 हो गया -3, बिकॉज जे वाला है तो आगे एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 3। ओह वाओ, एक्सपर्ट हो गया तुम तो। फिर के वाले पे हाथ जाएगा, -1 -1 -4 -5 के वाले के साथ, खत्म हो गया डिटर्मिनेंट। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, नाउ इट इज वेरी क्लियर। ओके, चलिए एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, आपको खुद अभी सॉल्व करना है। ओके, लेट्स से वेक्टर सी इज इक्वल टू -i प्लस 2j माइनस के, एंड वेक्टर डी इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k। चलिए मुझे सॉल्व करके दिखाइए सारे बच्चा लोग, व्हाट इज गोना बी योर सी क्रॉस डी। फटाफट सॉल्व करके आंसर को आप मेंशन करिए। ओके, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, आप लग जाइए अपने काम के ऊपर, और मुझे आंसर सेक्शन के कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर चाहिए आप सबके, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया हो तो मैं चलता हूँ।